चलो फ्रेंड, एसएससी सीजीएल के कुछ क्वेश्चन है रेशियो से संबंधित। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट। यदि x बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x बराबर 3/8 y तथा y बराबर दिया हुआ हमें यहाँ पे 3/4 z। तो हमें x, y और z का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इक्वेशन दिया है, तो x/y हो जाएगा हमारा 3/8। तो यहाँ पे क्या होगा, x संबंध y, x और y के बीच का रेशियो हो गया 3:8। और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ देखिए y, यहाँ पे z दिया है, तो यहाँ पे जाएगा y/z इक्वल हो गया यहाँ पे 3/4। तो यहाँ पे हो गया y और रेशियो z में कितना आ गया, यहाँ पे ये आ गया 3:4। तो यहाँ पे देखिए दोनों में y और यहाँ भी y कॉमन है, तो y यहाँ पे कितना है y यहाँ पे कितना है आपका, तो y यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म है, तो y यहाँ पे 8 है और यहाँ पे y कितना है 3 है। तो दोनों साइड हमें y का क्या करना है, इक्वेशन बराबर करना है। तो इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y के बीच का जो रेशियो आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 के 9 और 3 का 8 में गुणा कर देंगे, 3 9 8 24। ठीक, और यहाँ पे y और z का जब निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ पे तो 8 से गुणा करना है, 8 3 के 24 और 8 में 4 का गुणा कर देंगे, 8 चौको 32। तो देखिए यहाँ भी y का 24 आ गया, यहाँ भी y का 24 आ गया। तो अगर हमें ये रिलेशन चाहिए x संबंध y संबंध z, तो देखो x का कितना आ गया 9 और y कितना आ गया, यहाँ भी 24 यहाँ भी 24, तो 24 लिख देंगे हम लोग। और यहाँ पे z का कितना आ गया 32, तो हम लोग यहाँ पे 32 लिख देंगे। तो क्या रेशियो आ गया x y z का 9 24 32। देखिए 9 24 32, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया हमारा। अब इसी प्रकार 5 क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो इस टाइप का क्वेश्चन हमें एकदम पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो x बराबर दिया हुआ हमें, यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया, x बराबर दिया हुआ 2/5 y दिया हुआ, और दूसरा इक्वेशन में क्या दिया, यहाँ पे y बराबर दिया 4/7 z। ठीक, तो अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो x/y बराबर यहाँ पे हो गया 2/5 और यहाँ पे कर लेंगे y/z बराबर 4/7। तो यहाँ पे देखिए x संबंध y निकाल लेंगे हम लोग, तो 2 संबंध 5 आ गया, और यहाँ पे y संबंध z निकाल लेंगे तो 4 संबंध 7 आ गया। अब यहाँ देखिए यहाँ भी y है, तो y सेकेंड टर्म में यहाँ 5 से रिलेट कर रहा है, यहाँ पे y फर्स्ट टर्म में 4 से रिलेट कर रहा है, तो 5 और 4 के एलसीएम तो 20 आएगा। तो इस वाले में पूरा हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी 20 आएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो x संबंध y हो गया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना के 8 और 4 में 5 से गुणा कर देंगे, 4 5 20। यहाँ y संबंध z जब निकालेंगे तो 5 चौको 20 और 5 7 35। तो देखिए यहाँ भी y 20 आ गया, यहाँ भी y 20 आ गया, बराबर आ गया। तो x संबंध y संबंध z, तो x का मान कितना आ गया 8, y का मान कितना आ गया 20 और z का मान यहाँ पे कितना आ गया 35। तो देखिए ये हमारा इक्वेशन है 8 20 35, ऑप्शन नंबर बी आ गया 8 20 35। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे थर्ड की बात कर लेंगे। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ x
बराबर दिया 3/10y, और जबकि यहाँ पे y का दिया हुआ यहाँ पे y बराबर 5/8z। तो यहाँ हो गया x/y बराबर हो गया 3/10, यहाँ हो गया y/z बराबर हो गया 5/8। यहाँ पे देखिए x संबंधे y बराबर 3 संबंधे 10, यहाँ y संबंधे z बराबर 5 संबंधे 8। यहाँ पे देखिए y सेकेंड टर्म में 10 है, यहाँ पे y फर्स्ट टर्म में 5 है। तो यहाँ पे देखिए 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देते सीधा सीधा। तो यहाँ पे x संबंधे y वही रखेंगे हम लोग 3 संबंधे 10, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y संबंधे z बराबर 2 5 10 और 2 8 16। देखिए यहाँ भी 10 आ गया y, यहाँ भी 10 आ गया, दोनों बराबर हो गए। तो x संबंधे y संबंधे z, x का मान कितना आ गया 3, y का मान आ गया 10 और z का मान हो गया 16। तो ये 3 संबंधे 10 संबंधे 16, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया हमारा। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लेके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए x बराबर दिया हुआ 5/6y, और यहाँ पे y बराबर दिया हुआ 2/3z। तो x/y बराबर हो गया यहाँ पे 5/6 और y/z बराबर हो गया यहाँ पे 2/3। तो x संबंधे y बराबर हो गया 5 संबंधे 6 और y संबंधे z बराबर हो गया 2 संबंधे 3। तो देखिए y का यहाँ पे 6 आ गया और y के यहाँ पे 2 आ गया। तो 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम लोग 3 का। तो यहाँ देखिए x संबंधे y की जो वैल्यू है वो 5 संबंधे 6, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे y संबंधे z में, तो 3 दूना के 6 और 3 त्रिके 9। तो x संबंधे y संबंधे z, तो x का मान हो गया 5, y का मान हो गया 6 और z का मान हो गया 9। तो ये ऑप्शन मिल गया हमें 5 6 9। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आपके लिए क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होमवर्क में डाल के जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 5 और 6 ये आपके लिए होमवर्क है। अब ये क्वेश्चन आप घर पे करके और इसे कमेंट में आप इसका आंसर में मैच कर लेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे बी करेक्ट हो रहा है और यहाँ पे ए करेक्ट हो रहा है। तो आपका आंसर भी मैं लिख के दे दिया हूँ, आप इसे घर पे चेक कर लेंगे। ठीक है।